नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, चमत्कार को नमस्कार। पलट गया सारा खेल और इस सप्ताह में ये दो घटनाएं होने से कोई नहीं रोक सकता। बैसाख का महीना प्रारंभ हो चुका है और जो ये सप्ताह शुरू हुआ है इसमें साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शनि का राशि परिवर्तन होगा इस सप्ते में, बैसाख के इस महीने में। और जो परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे वो कोई मामूली नहीं होंगे, वो वाकई में हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि जो ये राशि परिवर्तन हुआ है ये साल का पहला बड़ा राशि परिवर्तन है, जिससे 12 ही राशियाँ पूरी तरह से प्रभावित होगी। परंतु हम केवल वृश्चिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा कि आप खुद चमत्कार देखकर नमस्कार करने लगेंगे। दिल थाम कर वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको पूरी तरह से सचेत करेंगे कि आपको क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किन गलतियों को नहीं दोहराना है, और अंत में उपाय भी दिए हैं ताकि आपके जीवन के समस्त कलेश समाप्त हो जाए। बस आपको इतना करना है कि अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय निकालना है और वीडियो को अंत तक देखना है। फिर आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे चौंकाने वाले, आप खुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपके समस्त बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार। अर्थात जीवन में हम बहुत सामान्य तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, जीते आए हैं और जीते रहेंगे। परंतु अगर हम भगवान के प्रिय हैं, अगर भगवान हमसे कुछ कराना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बदलाव होने लगते हैं। और उन बदलाव को देखकर कभी कभी तो हम हमारी ज़िंदगी को सही राह दे देते हैं, और कभी कभी जाने अनजाने में सही राह नहीं दे पाते तो हम गर्त की ओर चले जाते हैं। हमारी आपको यही सलाह है कि आप हमेशा कर्मों को अच्छा रखिए, क्योंकि शनिदेव का अगर शुभ प्रभाव आपको देखना है तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रास्ता है। अच्छे कर्म करो, जितने ज़्यादा अच्छे कर्म उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी में आपके सफलता। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आने वाला कल भर परमात्मा नहीं लिखते हैं, आने वाला कल कभी भी भगवान नहीं लिखते हैं, ये भ्रम है। आने वाला कल लिखते हैं हमारे आज के कर्म, हमारी आज की सोच, हमारा आज का व्यवहार। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी है तो आगे कितना भी बड़ा राशि परिवर्तन हो, ज़िंदगी में कितने भी संकट आए हो, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। और यही सच्चाई है, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। नमस्कार आपको करना पड़ेगा हर किसी को। विनम्रता का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, यही आपको आगे लेकर जाएगा। इंसान दो पैसे क्या कमा लेता है, घमंड में अकड़ में घूमता है। वो भूल जाता है कि वो पैसा भी उसने जो कमाया है वो परमात्मा की मर्जी से कमाया है। उन्होंने चाहा है तो तूने कमाया है, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं कमा पाता। इसलिए हर वक्त पैसों का घमंड मत पालिए। जितना हो सके अपनी क्षमतानुसार मदद कीजिए, लोगों की दान पुण्य कीजिए, बेसहारों को सहारा दीजिए, गरीबों के रखवाले बनिए, और जिनको आंसू आ रहे हैं उनके आंसू पोंछिए। यही तो मानवता है। सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, चलो यहाँ तक भी ठीक है, परंतु उस चक्कर में परिवार को समय नहीं देना, ये तो बहुत फिजूल की बातें हैं। ऐसा करके आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि पैसा तो आपके पास हमेशा रहेगा, पर जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। अगर आज आप उनके साथ समय नहीं बिता रहे हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये गलती आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जो इंसान अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, बुढ़ापे में उनका लाठी सहारा नहीं बनता है, आगे जाकर उसकी बहुत बुरी गति होती है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी कहा गया है। आपको इतना चाहिए कि आप हमेशा अपनों का आदर करें, अपनों का सम्मान करें, अपनों के महत्व को समझें, भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चले। यही है मानवता है, यही आपका जीवन सिद्ध करने का एकमात्र तरीका है वृश्चिक राशि वालों। आगे वीडियो में हम आपको सावधानियां भी बताएंगे, किन किन कामों से खास दूर रहना है ताकि इस राशि परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव ही आपके ऊपर पड़े, नकारात्मक नहीं। और वीडियो के अंत में उपाय भी हमने आपको दे दिए हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखें। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए खुद पर यकीन करिए कि मैं कल भी या समय से पहले इसे कर ही लूँगा।
इसी के साथ में व्यापारिक मामलों को लेकर समझौता करना पड़ेगा। कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होगी जो सारा खेल पलट कर रख देगी। जो ग्रहों की नकारात्मक स्थिति है वो आपके रिश्तों को कमज़ोर करेगी। उलझन और झुलझुलाहट थोड़ी अधिक देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको शांत रहना है और ऑफिशियल कार्यभार बढ़ सकता है। तो दूसरी ओर आपको तैयार रहना है अधिक प्रचार प्रसार के लिए। जितना ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करेंगे आपके व्यापार के लिए उतना ही अच्छा होगा। हेल्थ में लेकर के आपको आंखों में दर्द और तनाव महसूस हो सकता है। अपने व्यवहार और संपर्क से पूरा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ट्रांसफ़र की गुंजाइश बन रही है, आदेश आ सकता है। कारोबार करने वालों के लिए व्यवसाय में बदलाव की संभावनाएं लग रही है। इसी के साथ सौम्य व्यवहार से उनके बिगड़े काम पूरी कुशलता से बनेंगे। अपनी सौम्यता बनाए रखिए। यही एक मधुरपन जो इंसान का होता है, मधुरता होती है, विनम्रता होती है, यही उसे आगे लेकर जाती है, यही उसके लोगों के साथ कनेक्शन बनाती है, बिगाड़ती है। अब दोस्तों कुछ बातों का ख्याल रखना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें, चूँकि शनि का राशि परिवर्तन है, ऐसे में कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। सबसे पहला यही है कि शनिवार के दिन तेल आपको नहीं खरीदना है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन भ्रामक बातों को नहीं मानते और शनिवार के दिन तेल खरीद लेते हैं। फिर बाद में घर में जो दिक्कतें आती हैं उसके ज़िम्मेदार भी आप स्वयं होते हैं, ये बात आप भूलिएगा नहीं। और लोहा खरीदना नहीं है, हाँ आप दान कर सकते हैं। तेल आप खरीदना नहीं, हाँ तेल का आप दान कर सकते हैं, ये बड़ा शुभ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी मर्जी की ही चलाते हैं, उन्हें इन सब से कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वे लोग शनिवार के दिन में मांसाहार का सेवन कर लेते हैं। वे लोग शनिवार के दिन में नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं। ये चीज़ें इंसान के जीवन में दिक्कतें देती आई है और देती रहेगी। इंसान को चाहिए कि वो चीज़ों को समझे कि शनि देव के जो भी नियम हैं उन्हें चलना होगा, शनिवार के जो भी है, और हम नहीं चलेंगे तो दंड तो मिलेगा। और गलती आप ही कर रहे हैं, आपको पहले एक बार सुचेत कर दिया है, फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। साथ ही शनिदेव को ईमानदार लोग पसंद हैं, झूठे नहीं। इसलिए हमेशा एक तो सत्य का साथ दीजिए, हमेशा सच कहिए, और दूसरा किसी को ठगे नहीं, किसी के साथ बेईमानी छल कपट ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं या गलत तरीके से किसी का धन हड़पने की कोशिश करते हैं जो उसकी मेहनत का पैसा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जीवन में दिक्कत देती है और हमेशा इंसान को पिछड़ा रखती है, पीछे रखती है, और हमेशा उसके जीवन को अलग बना देती है, बर्बाद बना देती है। अब दोस्तों उपाय बताएंगे हम, छोटे मोटे ये उपाय आप कर लेंगे अपने जीवन में तो जो नकारात्मक प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा और सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला उपाय हम शनिदेव का आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कहते हैं अगर शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष में पानी डालें तो ये बड़ा शुभ होता है। लेकिन हम आपको इसका और अच्छा तरीके से वर्णन करते हैं। आपको एक लोटा लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा जल मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, थोड़ी सी शक्कर मिला लेनी है और थोड़ा सा दूध तो आपको मिला ही लेना है। और इस जो मिश्रण है इसको पीपल के पेड़ की छाँव में खड़ा होकर के, छाया में खड़ा होकर के पीपल के पेड़ की जड़ में आपको डालना है। कहते हैं 33 कोटि देवी देवता पीपल के पेड़ में निवास करते हैं और ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करता है उसके जीवन से पापों का क्षय हो जाता है। तो पीपल के, बरगद के हमारे जीवन में कई महत्व छुपे हुए हैं जिसे आप पहचान नहीं पाते, लेकिन पहचानेंगे तो आपको जीवन को सुधारने के कई मौके मिल जाएंगे। तो दूसरा दोस्तों उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, और दूसरा उपाय है आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और सूती जो रेशमी कपड़ा होता है उसकी वाट बना करके वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे ही जलाना है शाम को 7 बजे। थोड़े से 1-2 केसर के दाने उसमें डाल दीजिए। ज़बरदस्त उपाय है, करके देखिएगा ये दोनों उपाय। आप भी कहेंगे गुरुजी ने क्या शानदार उपाय बताए हैं जिनमें कोई पैसा नहीं लग रहा, बस सच्ची श्रद्धा से करे हैं और काम हमारे ऐसे हो रहे हैं मानो हमारे भाग्य खुल गए हो। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी चमत्कार को
नमस्कार, पलट गया सारा खेल और यह 2 घटनाएं अब होकर रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।